नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमें छोड़कर चले गए। पूरा देश शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है 1 सप्ताह के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद उनकी लाश पर जो राजनीति की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने कल उनसे मांग किया था कि राजघाट पर उनका स्मारक बनाया जाए और जहां स्मारक बनाया जाए वहीं पर उनका अंतिम संस्कार पंच तत्व में विलीन किया जाए, मुखाग्नि दी जाए। लेकिन मोदी सरकार ने इसे सिरे से नकार दिया। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा पत्र लिखा था नरेंद्र मोदी को, लेकिन उस पत्र को नजरअंदाज किया और कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई जवाब नहीं दिया गया। और सुबह होते ही आज आनन फानन में उनको मुखाग्नि देने या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई और दोपहर 1 बजे उन्हें मुखाग्नि दे दी गई। कहां पर? श्मशान घाट पर। जमुना के किनारे एक निगम बोध श्मशान घाट है, जहां पर कि खास नहीं आम आदमी लाशें प्रवाहित करते हैं या लाशें जलाते हैं, मुखाग्नि देते हैं। उसी श्मशान घाट पर मनमोहन सिंह को भी मुखाग्नि दी गई और उनकी लाश को जलाया गया। कांग्रेस पार्टी और मनमोहन सिंह का परिवार और पूरा सिख समुदाय आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक दुश्मनी की वजह से कांग्रेस पार्टी को परिवारवादी पार्टी कहते हैं, नक्सलवादी पार्टी कहते हैं, आतंकवादी पार्टी कहते हैं और उससे नफरत करते हैं। तो वही नफरत उनकी देखने की आई और लाश पर राजनीति करते हुए जिस तरह से 2 बार के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनकी मृत्यु के बाद अपमान किया गया है, देश इसे नहीं भूलेगा। आज अकाली दल ने ट्वीट किया है, मायावती, लालू यादव और तमाम विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट किया है कि जिस तरह का व्यवहार मरने के बाद मनमोहन सिंह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि उनकी सोच विपक्ष के नेताओं के पहले नेताओं के लिए जीवित रहने और मरने के बाद उनकी सोच क्या होती है, उसी का खुलासा होता है। उसी का खुलासा आज हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी 1 बार के प्रधानमंत्री रहे, यानी 5 साल उन्होंने, बल्कि 5 साल क्या 4.5 साल में ही उन्होंने चुनाव करा लिया था। 4.5 साल के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को राजघाट पर अंतिम संस्कार किया जाता है और उनका स्मारक बनाया जाता है। लेकिन 2 बार के प्रधानमंत्री रहे और वित्त मंत्री 5 साल तक रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक आम आदमी जहां पर लाश दफनाता है या लाश जलाता है, वहां पर उन्हें स्थान दिया गया। इससे पूरा सिख समुदाय, अल्पसंख्यक समाज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और तमाम विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता आज नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं कि दोहरा मापदंड क्यों? अटल बिहारी वाजपेयी के लिए मापदंड दूसरा और डॉक्टर मनमोहन सिंह का के लिए मापदंड दूसरा, ऐसा क्यों?
स्मारक बनाने के लिए अभी सरकार कह रही है कि हमने कोई फैसला नहीं किया है। अब वह स्मारक बनेगा या नहीं बनेगा, अभी अपना पत्ता नहीं खोला है सरकार ने। और अगर बनेगा तो कहाँ बनेगा, वह भी किसी आम जगह पर बना दिया जाएगा, दिल्ली के किसी कोने में। क्या ऐसा होने वाला है? बहरहाल अभी सरकार ने कहा है कि हम 3-4 दिन में विचार करके बताएंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक कहाँ बनेगा। अगर राजघाट पर बनाने के लिए तैयार नहीं होंगे, और राजघाट पर जमीन की कमी नहीं है, राजघाट सिर्फ उसी को नहीं कहा जाता जिस कैंपस में महात्मा गांधी की समाधि बनी हुई है, बल्कि राजघाट पूरे उस क्षेत्र को कहा जाता है। लगभग 2-2.5 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां पर इंदिरा गांधी का स्मारक है, राजीव गांधी का है, और तमाम अन्य प्रधानमंत्रियों का स्मारक बना हुआ है। क्या वहां पर जगह देने से सरकार कतरा रही है? जगह की कमी नहीं है, जमीन की कमी नहीं है, कमी है तो नरेंद्र मोदी की संकुचित मानसिकता में कमी है, और विपक्ष के प्रति उनकी सोच और उनका चरित्र जो रहा है उसमें कमी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले अल्पसंख्यक हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री हुए, और पहले डॉक्टर की उपाधि वाले, पीएचडी की उपाधि ऑक्सफोर्ड से लेकर के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले शख्स हैं। और एक नहीं 2 टर्म तक, पूरा 10 साल तक, 2004 से 2014 तक इस देश को आगे बढ़ाने का काम और भारत की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम, आर्थिक उदारीकरण करके दुनिया भर की कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुला करके अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का काम जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था, हम समझते हैं बेमिसाल है। और ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री में नहीं देखा गया है कि इतना बड़ा परिवर्तन, जिस सरकार के पास 2 हफ्ते के लिए भारत का राजकाज चलाने के लिए सिर्फ पैसा बचा रह गया था, वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे। 1991 में जिस समय वित्त मंत्री बनाए गए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब नरसिम्हा राव से परामर्श किया कि आर्थिक उदारीकरण करके दुनिया भर की कंपनियों को आने का रास्ता खोल दिया जाए, इससे रोजगार भी मिलेगा और सुगमता से लोगों को आवश्यक वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं भी मिलेगी। सिर्फ स्वदेशी उद्योगपतियों के आधार पर शासन को नहीं चलाया जा सकता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत नहीं किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उसके पहले मानना था कि स्वदेशी होना चाहिए, स्वदेशी के अलावा किसी भी दूसरे देश का व्यापार भारत में नहीं होना चाहिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं आने चाहिए। लेकिन इसको एक सिरे से नकार करके दुनिया भर की कंपनियों के लिए रास्ता खोल करके जिस तरह से आर्थिक उदारीकरण का परिचय दिया और ढहती हुई अर्थव्यवस्था को नया आयाम दिया और एक नए भारत की संरचना के लिए नींव रखा, उसके लिए इतिहास में हमेशा हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि आधार कार्ड की अवधारणा उन्हीं के सरकार की थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और इसी तरह से न्यूक्लियर डेवलपमेंट के लिए भी उन्होंने काम किया और बहुत से ऐसे काम किए जिसकी बुनियाद पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं और विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। मनरेगा उन्हीं की देन थी। मनरेगा में 100 दिन निश्चित किया गया था कि हर गरीब को कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार मिलेगा।
और उस मनरेगा से गरीब परिवारों को का कितना भला हुआ है इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी भी मनरेगा का प्रोग्राम चल रहा है गांव देहात और कस्बों में। तो जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस देश के लिए खून पसीना एक किया और जिस तरह से कम बोलते हुए अधिक काम किया और जिस तरह से उनके अंदर कोई तानाशाही प्रवृत्ति नहीं थी, कोई मतभेद किसी भी धर्म के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति नहीं था, बोलने में सादगी थी, सौम्यता थी, आत्म प्रशंसा कतई नहीं करते थे और सभी पार्टियों के नेताओं से उनके अच्छे संबंध थे। अब यह बात दूसरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ क्या किया। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे घोटाले ढूंढे और उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जो घपले कभी हुए ही नहीं थे, जो भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं था। जब मनमोहन सिंह की सरकार चली जाती है 2014 में और नरेंद्र मोदी की सरकार आती है तो जितने मुकदमे भ्रष्टाचार के खिलाफ डाले गए थे एक भी मुकदमा नहीं सिद्ध हो पाया। लेकिन इसी भ्रष्टाचार को एक बहुत बड़ा मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ने मनमोहन सरकार को घेरा था, कांग्रेस की ऐसी तैसी करने का काम किया था और जितने भी आरोप लगाए थे वह सब गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह की हार होती है तो उसके बाद अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको याद रहे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 सालों में 217 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि इस देश में अराजकता और अहंकार, तानाशाही आने वाली है और इससे किसी न किसी रूप में लोकतंत्र कमजोर होगा। तो उन्होंने जो उस समय कहा था उसे पूरे 10 साल तक एहसास किया गया और अभी आगे भी एहसास किया जाएगा जब तक कि मोदी राज रहेगा। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस देश को आर्थिक मंदी से ही नहीं उबारा बल्कि दुनिया के देशों में सम्मान किया और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने तो एक बार कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। भारतीय जनता पार्टी मनमोहन सिंह को मौन मोहन सिंह कहती थी, लेकिन बराक ओबामा उस समय के राष्ट्रपति ने उन्हें कहा कि जब वह बोलते हैं तो सारी दुनिया सुनती है। इतनी बड़ी सराहना आज तक किसी भी प्रधानमंत्री की अमेरिका ने के द्वारा नहीं हुई है। यहाँ तक कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी सराहना अमेरिका ने नहीं किया इन शब्दों में। और उन्हीं मनमोहन सिंह का कद इतना घटा करके भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व कर रहा है और उनके मरने के बाद उनकी लाश पर जो राजनीति की जा रही है यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे देश को इस पर इसकी आलोचना करनी चाहिए, लानत मलानत करनी चाहिए। हम समझते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारतीय राजनीति का सूरज है और उन सूरज को उस सूरज के ऊपर थूकने का काम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो वह थूक गिर करके ठीक उनके मुंह पर ही आकर के गिरेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम से कम मरने के बाद सियासत नहीं करनी चाहिए और जिसका जितना हक बनता है प्रधानमंत्री के स्तर पर जो कुछ किया है उसके लिए उन्हें सम्मानित करना चाहिए। और यहाँ तक कि जो काम
मनमोहन सिंह ने किया है, उन्हें निश्चित रूप से वह भारत रत्न के हकदार हैं और इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।